नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभ्रा एंड आई वर्क एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट कॉस्मेटिका स्किन क्लिनिक जयपुर। हमारी क्लिनिक की 2 ब्रांचेस हैं, एक है दुर्गापुरा में और एक है ब्रह्मपुरी में। आपकी किसी भी स्किन, हेयर या नेल से रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमारी क्लिनिक विजिट करें ज़रूर। और आज हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम्स इन समर। गर्मियों में बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो हम ये सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम हर बार बात करेंगे कुछ स्किन प्रॉब्लम्स की जो गर्मियों में हो जाती हैं। गर्मियाँ बढ़ रही हैं, धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि सनबर्न, टैनिंग, फंगल इन्फेक्शंस, घमौरिया जिसे प्रिकली हीट कहते हैं, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है गर्मियों में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सनबर्न की। सनबर्न कैसे हो जाता है, क्यों होता है और इसमें क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के, और अगर हो जाए तो आप घर पे इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और कब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो सनबर्न होता क्या है, मुझे कंफर्म है कि कभी ना कभी आपको लाइफ में सनबर्न ज़रूर हुआ होगा। या तो आप वेकेशन पे गए होंगे या किसी दिन आपको किसी ज़रूरत की वजह से आपको बहुत तेज़ धूप में घर से बाहर निकलना पड़ा होगा, तो ज़रूर आपको सनबर्न हुआ होगा और आपको पता होगा ये बहुत तकलीफ भी देता है। तो कैसे होता है सनबर्न? तो जब आप बहुत तेज़ धूप में आप बाहर निकलते हैं तो जो आपकी स्किन की सेल्स हैं तो वो डैमेज होती हैं। यूवी रेडिएशन जब बहुत तेज़ होता है, यूवी रेडिएशन जो है उसका स्पेक्ट्रम होता है, UVA, UVB, UVC। तो इसका जो UVB पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सनबर्न के लिए। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपकी जो सेल्स होती हैं उनमें DNA डैमेज हो जाता है, तो फाइनली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और सेल्स जो है उनका एपोप्टोसिस यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये दिखता कैसे है, क्या इसके सिम्टम्स हैं? अचानक से आपको लगेगा जलन होगी आपको स्किन पे, फेस पे बहुत कॉमन होता है, वरना जो भी एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स हैं, आपकी नेक है, फेस, हैंड्स या इवन फीट पे भी हो जाता है सनबर्न। तो मान लीजिए आप वेकेशन पे गए थे और अचानक से आप जब 2-3 घंटे बाद आपको लगता है कि आपके फेस पे एक कोई एरिया है जो बहुत एक्सेसिवली रेड हो रहा है, उसमें जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, और कभी कभी सिवियर सनबर्न में वहाँ पे ब्लिस्टर्स यानी कि फफोले भी पड़ जाते हैं। नेक्स्ट डे आप देखते हैं कि उस जगह पे स्किन पील ऑफ हो सकती है, फफोले और बढ़ गए हैं, रेडनेस बढ़ भी गई है। मतलब कि अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया, आप वापस से कड़ी धूप में चले गए तो ये चीज़ बढ़ भी सकती है और ज़्यादा सिवियर हो सकती है ये कंडीशन। तो सबसे पहले तो जो ये सनबर्न है इसको प्रिवेंट कैसे करना है, तो हमेशा ध्यान रखें जो ये सुबह 10 बजे से लेके 3 या 4 बजे तक का टाइम होता है दोपहर का, इसमें जो धूप है उसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पीरियड में घर से बाहर निकलने में, इस समर सीजन में जब धूप बहुत तेज़ हो रही है। स्पेशली ये जो मई, जून, जुलाई की जो धूप होती है, अभी तो आजकल अप्रैल में भी बहुत तेज धूप हो रही है, तो इसीलिए ये सीरीज मैंने बनाई कि इससे आप बच सकें। तो आपको जो मैंने टाइम पीरियड बताया इसमें अवॉइड करें आप बाहर निकलना। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको निकलना ही है तो प्रॉपर सन प्रोटेक्शन आपको लेना है। सन प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ सनस्क्रीन नहीं होता है, इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप एक ब्रॉड ब्रिम हैट, ऐसी हैट जो आपके शोल्डर्स तक आए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप स्कार्फ्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स पहने, ऐसे कपड़े जो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, ढीले कपड़े पहने आप समर्स में स्पेशली। इसके अलावा सनस्क्रीन बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप घर पे रहो चाहे बाहर जाओ। बाहर जा रहे हो तो स्पेशली आपको 20 मिनट पहले सनस्क्रीन अप्लाई करना है और जितने भी आपके एक्सपोज्ड बॉडी एरियाज हैं उन पे अप्लाई करना है। जब आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो ये सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीचेस पे जा रहे हैं चाहे माउंटेन्स पे जा रहे हैं, सनस्क्रीन आपको यूज़ करना ही करना है। अगर आपको स्टबर्न पिगमेंटेशन है तो आप हर 2 घंटे में इसको रीअप्लाई करें। इसके अलावा सनस्क्रीन कितना यूज़ करना है वो भी ज़रूरी है। आपको 2 फिंगर यूनिट सनस्क्रीन लेना है अपने फेस और नेक के लिए। तो ये कुछ छोटी टिप्स थी सनस्क्रीन के रिगार्डिंग। तो सन प्रोटेक्शन में आपका सनस्क्रीन आ गया, आपकी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग आ गई, हैट आ गई, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप गॉगल्स यूज़ करें। जो आपकी आई वाला एरिया होता है वो बहुत ही, वहाँ की जो स्किन होती है वो बहुत ही फाइन, बहुत ही थिन होती है, बहुत ही मुलायम होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक बड़े फ्रेम वाले गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मान लीजिए इन प्रिकॉशंस के बावजूद आपको
सनबर्न हो जाता है तो आपको क्या करना है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी हाइड्रेशन। अब ना हाइड्रेशन भी मेंटेन रखें। आपको खूब सारा पानी पीना है सुबह से लेकर रात तक। मतलब 8 से 10 ग्लास पानी आप पानी पीजिए, आप जूस पीजिए, आप नींबू पानी पीजिए, इस तरह की चीज़ें, नॉट कोल्ड ड्रिंक। आपको ये जो वाटरी फ्लूइड्स हैं ये सारे आपको इनका इंटेक आपको अच्छा रखना है। चलिए, तो अभी अगर सनबर्न हो गया तो क्या करना है। तो मैंने जैसे कि बताया, जो एरिया होता है वो रेड होता है, इन्फ्लेम्ड होता है, इचिंग होती है, दर्द भी होता है, जलन भी होती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको फर्दर डैमेज होने से बचाना है। तो अगर सनबर्न हो गया है तो आप देखें कि आप नेक्स्ट 2-3 डेज अवॉइड करें बिल्कुल सन में निकलना। इसके अलावा जो ये एरिया है इसको आपको सूद करना है, काम करना है। तो उसके लिए 2-3 चीजें हैं, जैसे कि मॉइस्चराइजर यूज करें, एक ब्लैंड नॉन फ्रेग्रेंस जिसमें कोई खुशबू ना हो ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करें। इसके अलावा कैलामाइन लोशन भी मॉइस्चराइजर मिक्स करके, अगर आपको बहुत ज्यादा जलन है ना तो वो भी आपको रिलीफ देगा। तो कैलामाइन और मॉइस्चराइजर को आप मिक्स करके दिन में 2-3 बार अप्लाई करें। आइसिंग बहुत आपको हेल्प करेगी रिलीफ देने में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइस क्यूब जो है इसको कभी भी डायरेक्ट मत लगाएं उस जगह पे। आपको क्या करना है, एक साफ कॉटन के क्लॉथ में इसको रैप करना है। देन आपको थोड़े थोड़े इंटरवल के लिए, ऐसे नहीं कि आप लगातार उस पर रखे हुए हैं वरना फर्दर और डैमेज हो जाएगा। आपको क्या करना है, 2-3 मिनट के लिए थोड़ी थोड़ी देर पर आप आइसिंग करते रहें, जब तक कि आपकी जो बर्निंग सेंसेशन है, इन्फ्लेमेशन है, वो सेटल डाउन ना हो जाए। 2-3 दिन आपको ऐसे करने का रहेगा। इसके अलावा एक और चीज है, कोल्ड मिल्क कंप्रेसेस। ये बहुत ही एक इसको कहना चाहिए घरेलू नुस्खा है, बट इट वर्क्स, क्योंकि जो मिल्क होता है, क्या सूदिंग प्रॉपर्टीज। तो आपको ठंडा मिल्क लेना है, कॉटन बॉल में ले, उसको स्क्वीज करें और फिर हल्के से जहाँ पे आपको सनबर्न हुआ है इसको दिन में 2-3 बार अप्लाई करें। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा इचिंग है तो आप ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामिन्स मिलती हैं, कुछ एंटी एलर्जिक एंटीहिस्टामिन जो इचिंग को कंट्रोल करें, वो आप ले सकते हैं। पेन है तो आप आइबुप्रोफेन ले सकते हैं। पर अगर आपकी जो कंडीशन है वो इन सब चीज़ों से इम्प्रूव होने के बजाय बढ़ रही है, या अगर इनिशियली ही वहाँ पर फफोले हैं या ऊजिंग हो रही है, तो आपको इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। आपको स्ट्रेट अवे अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो वो ही इसको अच्छे से क्योर कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस कंडीशन को आपने ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो आपकी जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है। तो आई होप सनबर्न के बारे में ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको हेल्प करेगा। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।